चलिए आज क्या सीखने जा रहे हैं अपने कि आईटीसी एज पर पोर्टल एंड आईटीसी एज पर परचेज बुक मतलब चाहे वो टैली सॉफ्टवेयर में हो, चाहे अरे वो हम मेरे को दीजिए, चाहे वो परचेज चाहे वो टैली बुक से हो चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर से हो, उसको कैसे रिकंसाइल करें। सर रिकंसाइल क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग क्रेडिट किसके वो लेते हैं, क्रेडिट एज पर पोर्टल लेते हैं, जबकि हमारा अधिकार क्या है, क्या अधिकार है, एज पर बुक्स लेना चाहिए सर, क्योंकि वो रियल डेटा है। वो क्या है? रियल डेटा है। इसलिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा एंट्री ऐसा है जो टैली में है बट पोर्टल पे नहीं है, उसे मार्क करके रखना है ना। यूट्यूब पे भी देख लेना, यूट्यूब पे भी। और साउंड ये चालू होगा ना निहारिका मैडम, ये जब चालू करूंगा तो भी चेक कर लेना साउंड आ रहा है, ठीक है। कि अगर एज पर टैली जो है हमारा, अगर जो जो बिल्स नहीं दिख रहे हैं पोर्टल पे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्या रीजन हो सकते हैं जो टैली पोर्टल पे ना दिखे? क्या रीजन हो सकते हैं सर? सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया हो टाइमली, दूसरा हो सकता है सामने वाले में क्वार्टरली अप्लीकेबल हो। तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस हमें क्या करना होगा सर? मार्क करके रखना होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैली में किस तरीके से हम उसकी एंट्री कर ले जिससे एक सिंगल लेजर्स के माध्यम से फाइंड आउट हो सके कि हमें कैसे, अभी प्ले नहीं किया है हमने, कि एज पर हमें एक सिंगल क्लिक से पता चले कि कौन कौन से बिल का हमें आईटीसी भी लेना। तो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करें। लेके प्रभु का नाम, लो प्रभु का नाम तो लो। यस सर, प्रभु का नाम यस सर है, क्या है? लीजिए जय श्री राम का नाम लीजिए, जय श्री राम। आईटीसी मिलता है, उसका रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है, दैट इज। हेलो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि जीएसटीआर 2B का जो टैली डेटा में हमारा परचेज रजिस्टर्स है उस पे जो आईटीसी मिलता है उसका रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है। दैट इज जीएसटीआर 2B के बेसिस पे जो आईटीसी है उसको टैली डेटा में जो हमारा आईटीसी शो हो रहा है उसका रिकंसिलेशन कैसे किया जाए। और हाँ, इस वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि आप टैली में एंट्री करके जितने भी आईटीसी को अनक्लेम्ड है उसकी एंट्री किस तरीके से आप करेंगे, जो हमने लास्ट में बताया है, जिससे आप एक सिंगल क्लिक से ये देख सकते हो पूरे टैली में कि हाँ कौन कौन से एंट्रीज का हमें अभी आईटीसी क्लेम करना बाकी है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन विद द टैली डेटा परचेज बुक के साथ। सो गाइस, हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग रिकंसिलेशन सीखने जा रहे हैं कि जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन जो हमें आईटीसी मिलता है एज पर टैली डेटा और 2B का रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। इवन मैं आपको पाइवोट टेबल लगा के बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही इजीली तरीके से रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट है, एंड क्लिक करूंगा तो सब कंसिलेशन अपने टैली डेटा पे हमें आईटीसी मिलता है एज पर टैली डेटा और 2B का रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। इवन मैं आपको पाइवोट टेबल लगा के बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही इजीली तरीके से रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो आप लास्ट, पाइवोट टेबल समझते हो ना आप लोग? सर एक्सेल में एक फंक्शन है पाइवोट टेबल। क्या है? पाइवोट टेबल, जिसके माध्यम से हम दो डेटा को बड़े ही इजीली तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्या है, मैच्ड है, कौन सा नहीं है सर। अदरवाइज मान लो 1000 बिल है, 500 बिल, अगर आप ऐसे ऐसे करके मिला रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं समझ रहे, इसको 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 सर ऐसे नहीं करना है। इट टेक्स टू मच टाइम और ये कंफ्यूज हो जाएंगे। पाइवोट टेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बता देगा कि हाँ ये हमारा क्या है, मिसमैच्ड है। तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आप बहुत ही इजीली तरीके से जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन अपने टैली डेटा पे आईटीसी एज पर टैली डेटा कर सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जो भी मंथ का हमने दिसंबर मंथ का रिकंसिलेशन करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ थर्ड क्वार्टर लूंगा एंड क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीएसटीआर 2B, अभी आपको जो रिटर्न देखना है मतलब टोटल आईटीसी देखना है वो जीएसटीआर 2B के थ्रू देखना है। आप इसको जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।
तो जीएसटीआर 2B को हम लोग डाउनलोड करेंगे और नॉर्मली आपको जो रिटर्न फाइल करना चाहिए 3B का, उसमें आईटीसी एज पर 2B के हिसाब से लेना चाहिए। मतलब जो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड 2A और 2B दो दिया हुआ है, जो आगे एक चैप्टर में सीखेंगे। ये दोनों में आईटीसी हमें देखने को मिलता है। 2A ओल्ड मेथड है और 2B न्यू है। तो क्या डिफरेंसेस है, क्यों 2A की जगह पे फिर मतलब 2B क्यों इंट्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट ने, वो सारी चर्चा हम लोग आगे की वीडियोस में सीखेंगे, आगे एक टॉपिक से। तो कहां से डाउनलोड करेंगे सर? क्या लिखा है? ऑटो ड्राफ्टेड। क्या लिखा हुआ है? ऑटो ड्राफ्टेड। ऑटो ड्राफ्टेड मतलब से ऑटोमेटिकली आता है। ड्राफ्टेड आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ का ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2B का। यहां पे हमें क्या मिलेगा? ठीक है, जस्ट हेल्प नहीं कॉलिंग कर, जस्ट हेल्प शेयरिंग। क्लियर है? यहां पे एंटर करें। आईटीसी दिख रहा है उतना ही लेना चाहिए, ना कि आपके टैली में जितना दिख रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप किसी से परचेज करते हो, राइट, और वो सामने वाला क्या है, कंपोजिशन डीलर है, तो वो 3 महीने बाद रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है, बट आपने टैली में सेम डेट को सेम मंथ में एंट्री कर रखी है, तो आपके टैली में आईटीसी दिखेगा लेकिन रिटर्न में नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने वाला जो पार्टी है वो अभी तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है। कभी कभी दूसरा केसेस ये होता है कि सामने वाले पार्टी से आपने परचेज किया है पर सामने वाला पार्टी अभी रिटर्न फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, जिसके बेसिस पे आपको 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो बस आपको रिकंसिलेशन करके ये देख लेना है कौन कौन सा बिल है जिसका हमें अभी आईटीसी लेना बाकी है, क्लेम करना बाकी है, वो आप एक बार नोटिफाई कर लीजिए। बट आपको 3B का रिटर्न एज पर पोर्टल ही जो ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी है वही लेना चाहिए, अदरवाइज नोटिस वगैरह का इश्यू हो जाता है एंड देन फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे कि जो आईटीसी एज पर पोर्टल दिख रहा है उतना ही आपको क्लेम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जीएसटीआर 2B को पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे, जनरेट एक्सेल फाइल टू कौन से मोड में? एक्सेल। ये हमारा एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गया। साथ ही साथ गाइस आपको मैं बताऊंगा कि टैली में किस तरीके से आप एंट्री करें, जो भी आईटीसी आपने क्लेम अभी नहीं किया है या करना है अभी आपको क्लेम, जो 2B में नहीं दिख रहा है, तो उसको किस तरीके से टैली में एंट्री करें जिससे आप एक सिंगल क्लिक से ये फाइंड आउट कर सके टैली से डेटा से कि किस किस बिल का आपको क्लेम करना है। और इन फ्यूचर्स में अगर आप क्लेम करते हो उसका जो 2B में अगर आईटीसी दिख रहा है, इन फ्यूचर में अगर आप क्लेम करते हैं तो उसका जेवी किस तरीके से पास करके टैली डेटा में आपको ये फाइनलाइज कर लेना है कि आईटीसी किसका किसका मिल चुका है एंड किसका लेना पेंडिंग है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही सिंपल। अच्छा, प्रैक्टिकल मार्केट में बोलते हैं जेवी पास करना। जेवी पास, जेवी मतलब समझते हो? हाँ, जर्नल वाउचर। जेवी क्या है? हमने अभी क्या वर्ड किया कि जेवी पास करके फाइंड आउट करेंगे कि किसका आईटीसी लेना बाकी। तो जेवी मतलब जर्नल वाउचर, राइट। प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन। यहां पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ये डाउनलोड किया था, यहाँ सबसे डाउनलोड पहले हो गया मैं क्या था। करूंगा, यहाँ पे पाइवोट टेबल यूज करके इस यहाँ नीचे डाउनलोड चालू हो गया था और फिर हमने क्या किया, उसको फाइल को ओपन कर लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, पाइवोट टेबल का यूज करके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं D2B हमारा आईटीसी इतना है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा कॉलम को। इन सब यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, B2B, B2BA, B2B, TDN, है ना। ये क्या होता है सर? टेबल्स बना देता है हर सीट्स वाइज। तो अपने को पहले हम लोग किस पे क्लिक कर रहे हैं? B2B क्लिक कर रहे हैं, राइट। कट यहाँ पे कर देता हूँ, ये दिख रहा है आप लोग को। GSTIN ऑफ मैं क्या सप्लायर। कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और पहले करता हूँ जिससे आप लोग को। D2B हमारा आईटीसी इतना है, B2B। ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा कॉलम को। अब पाइवोट मैं टेबल लगाने के इंसर्ट लिए यहाँ दो कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। आप लोग सीख लिए पाइवोट टेबल? नहीं, पाइवोट टेबल एक्सेल कौन कौन लोगों ने क्लास लिया है? आपने लिया है? और कोई? आपने भी लिया? पाइवोट टेबल नहीं बताया मैडम?
तो पाइवोट टेबल अप्लीकेबल करने के लिए कितने कंडीशन फुलफिल होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कौन कौन से? सर कोई भी सेल आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए एंड कोई भी सेल आपका मर्ज नहीं होना चाहिए। तो यहां ब्लैंक तो नहीं है, लेकिन ये देख पा रहा हूं ये सब क्या है? मर्ज है। CDEF मर्ज है। मर्ज दिख रहा है आप लोग को? विनीता, मर्ज दिख रहा है? मर्ज मतलब दिखा? ये देखो ये वाला सेल है, 1 2 3 4, यहां पे जो ऐसे कॉलम था वो मर्ज हो गया। क्या हो गया? एक्सेल में हम मर्ज कर सकते हो, तो ये मर्ज रहेगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 1 एंड 2 वाला ये पूरे को डिलीट मार देंगे और इसके जस्ट ऊपर हम एक एक सेल में हेडिंग को लिखेंगे। किस में लिखेंगे? एक एक सेल्स में लिखेंगे, मतलब मर्ज नहीं करना है। समझ गए बात को? राइट, तो हमने इसीलिए इसको डिलीट किया है। देखो पहले हमने क्या किया, एक यहाँ इंसर्ट कर दिया, एक क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और हम एक एक सेल में लिखेंगे, किसी भी सेल को मर्ज नहीं करेंगे एंड देन ऊपर वाले पोर्शन को पूरा क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आ रही बात समझ में क्यों मैं डिलीट कर रहा हूं? क्योंकि ऊपर जो हेडिंग्स है ये क्या है, मर्ज किए हुए हैं। जैसे ये है सर आपका ये CDEF, राइट, तो वो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ऑफ सप्लायर, क्योंकि कोई भी सेल्स आपके मर्ज नहीं होने चाहिए, अदरवाइज पाइवोट टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पार्टी लिख देता हूं मैं, पार्टी नेम, इनवाइस नंबर, जो जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड है वो कॉलम रखेंगे, अदरवाइज बाकी कॉलम को हम रिमूव कर देंगे। इनवाइस टाइप हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अच्छा, पाइवोट टेबल में ना जितना आपको रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही रखिए, ज्यादा डेटा रखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो हमने क्या किया, जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, कॉलम को ही हमने गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। इनवाइस डेट, ठीक है, यहाँ इनवाइस डेट ले लेंगे। इनवाइस वैल्यू, ठीक है, इसको इनवाइस वैल्यू हम लोग, प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे जरूरत नहीं लगेगा तो मैं यहाँ इसको डिलीट कर दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, ये जो भी आपको टेबल जरूरत नहीं है उसको हम लोग डिलीट करते हैं। गिफ्ट ले लेंगे, गिफ्ट, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे डेटा को कि जिससे हम लोग इजिली पाइवोट टेबल को लगा सकें। इनको हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 के सेल्स को हम क्या कर देंगे, रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्मार्ट तरीका। अब हम लोग यहाँ कोई भी डेटा हमारा मर्ज नहीं है तो डेटा पहले सेलेक्ट कर लेंगे। पाइवोट टेबल लगाने के लिए उसके बाद आपको इंसर्ट, डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेना पूरे सीट को, फिर किस पे चले जाना है, इंसर्ट पे, फिर कहाँ चले जाना है, पाइवोट टेबल पे। फिर आपसे एक मैसेज पूछेगा कि आपको सेम सीट्स में पाइवोट टेबल करना है या नया वर्कशीट बनाने हैं। तो अपन न्यू वर्कशीट में बनाएंगे। किस बनाएंगे, न्यू वर्कशीट पे जाना है एंड पाइवोट टेबल जो पूछ रहा है, न्यू पाइवोट टेबल लगेगा तो डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है एंड पाइवोट टेबल। क्या पूछा है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो हम नए सीट में पाइवोट टेबल को लगाएंगे। ठीक है, जैसे डेटा हमारा मर्ज ना हो। देखो ये नया वर्कशीट का यहाँ पे पाइवोट टेबल, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं। अभी फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे पार्टी। देखो यहाँ पे जितने पे आपने हेडिंग्स बनाए थे ना, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, रेट, वो सब यहाँ पे आ गए। तो जैसे मैंने ऊपर अभी किया, यहाँ पे देखना, जैसे मैं पार्टी पे क्लिक करूंगा तो पार्टी पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे पाइवोट टेबल पे आ चुका। अभी फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, पार्टी हो गया, इनवाइस वैल्यू उसके जस्ट बगल में आ गया, राइट, इनवाइस वैल्यू ले लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू, IGST, CGST एंड राइट, ये पाइवोट टेबल। इसको हम क्या करेंगे, सारी बात समझ में। अब ये क्या कर दिया हमने सर, पार्टी वाइज, वहां तो पूरा एक एक बिल था सर, ये क्या हो गया, ये पार्टी वाइज से हमने इतनी वैल्यू, ये पाइवोट मतलब एज पर पोर्टल क्या बता रहा है कि आपने AN इंटरप्राइजेस से इतनी वैल्यू का परचेस किया है।
इसकी टैक्सेबल वैल्यू ये है, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी ये है। अब हम टैली में इसको क्या करेंगे, टैली के भी डेटा को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उसको भी पाइवोट टेबल लगा के उस डेटा को सेम इसके जस्ट बगल में रख लेंगे और पार्टी वाइज क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। हमारी बात समझ, पार्टी वाइज क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। वासु एक जैसा ले जाओ बेटा, एक जैसा। अरे एक जैसा ले जाओ, डिजाइन एक जैसा ले जाओ, अलग अलग डिजाइन की मत ले जाओ। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने पाइवोट टेबल लगा के यहाँ पे दिसंबर मंथ का इनवाइस वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू, सम ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ये कितना है, ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एज पर जीएसटीआर 2B, मतलब ये हमारे पोर्टल पैसा दिख रहा है। नाउ द सेम वे हम लोग इसमें कितना है एज पर टैली डेटा वो देख, उसी के बगल में हर एज पर टैली डेटा, टैली डेटा। टैली डेटा देखने के लिए बेसिकली हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टैली डेटा पे जाएंगे, हमने ऑलरेडी टैली डेटा ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप ग्रुप समरी पे चले जाइए, ग्रुप समरी पे जाके ड्यूटी एंड टैक्सेस, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीजीएसटी आईजीएसटी, मैं दिसंबर मंथ का ओपन करूंगा। ये भी आप लोग को एंट्री टिक टाइम ये सब क्लियर हो जाएगा। सर ये क्या किया हमने, ग्रुप समरी में आके कौन से ग्रुप को हम लोग किस में, कौन से लेजर में आ गया सर, सीजीएसटी के लेजर में, कौन से, सीजीएसटी, राइट। और इसको क्या कर लूंगा, एक्सपोर्ट कर, सीजीएसटी एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग पाइवोट टेबल लगा देंगे। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, देखो एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ सर, ये बिल वाइज है, जब सोमानी के साथ ट्रेडिंग हुआ तो अलग, लेकिन हमें बिल वाइज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पार्टी वाइज चाहिए, समझ रहे हो, तब तो हम मैच कर पाएंगे ना। इस पोर्टल में इस पार्टी से कितना एटीसी दिख रहा है और हमारे टैली में कितना दिख रहा है, समझ रहे हो, पार्टी वाइज मैच करेंगे। क्लियर। डिलीट कर देता हूं। पाइवोट टेबल के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आपके कोई भी कॉलम सेल्स मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे कट, इंसर्ट किया, पाइवोट टेबल लगाएंगे पहले, डेट, डेट के बाद यहाँ पे मैं पार्टी नेम लिख दूंगा। और यहाँ हमें क्रेडिट, चूंकि इनपुट देखना है, क्रेडिट कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। डेबिट केवल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोला। तो जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज, जब ये एंट्री बताऊंगा तो बताऊंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्रेडिट वाले कॉलम को, क्रेडिट वाला क्या है सर, सेल वाला है क्या, उससे मतलब नहीं, इसलिए हमने क्रेडिट के लाइन को क्या कर दिया, लेजर को हटा दिया सर, अपने को इनपुट। वाउचर टाइप्स की कोई जरूरत नहीं है, वाउचर टाइप्स की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ। वाउचर नंबर्स कोई जरूरत नहीं है, वाउचर नंबर्स का डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे अमाउंट, बाकी मैं इस लाइन को क्या करूंगा, डिलीट कर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइवोट टेबल लगा दूंगा, इंसर्ट पाइवोट टेबल। क्या ये पाइवोट टेबल लग जाएगा, अब बताओ, ये हमने सारे मर्ज और सेल डेटा को नहीं लगेगा, वेरी गुड सर। यहाँ ब्लैंक है, इसलिए देखो मैं जैसे ही पाइवोट टेबल लगाऊंगा नहीं, यहाँ कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये ब्लैंक यहाँ पे पाइवोट टेबल लगा दूंगा, इंसर्ट पाइवोट टेबल लगा रहा हूँ, मैसेज आ जाएगा। होगा यहाँ कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये ब्लैंक यहाँ कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए, ब्लैंक है तो आप डिलीट कर देंगे। ये ब्लैंक जो दिख रहा है वो आउटपुट का दिख रहा है, डिलीट भी कर सकते हो आप, या 00 या 11 रुपीज, कुछ भी 1 डालोगे तो अलग फिगर हो जाएगा, 00 डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, तो मैं ब्लैंक को डिलीट कर दूंगा, अदरवाइज पाइवोट टेबल नहीं लग पाएगा, ठीक है।
तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये सब लाइन को पाइवोट टेबल लगाने के लिए जो भी लाइनें आपके ब्लैंक है उसको डिलीट कर दीजिए। राइट, हमने डिलीट कर दिया, कोई भी लाइन हमारी अब ब्लैंक नहीं है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पाइवोट। अब लग जाएगा सर। अब ये यहाँ पाइवोट टेबल लग चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पार्टी नेम, अमाउंट, पार्टी नेम ले लेंगे एंड अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे पार्टी नेम एंड अमाउंट, यहाँ पे ये सीजीएसटी का फिगर आ चुका है, एसजीएसटी का भी फिगर सेम होगा, ठीक है। अच्छा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी, ये सीजीएसटी का है। अब चूंकि सीजीएसटी एसजीएसटी क्या रहता है, साथ साथ रहता है, समझ रहे हो। परचेज कोई भी बिलिंग हमने किया होगा तो क्या किया होगा सर, सीजीएसटी हाफ रेट, एसजीएसटी हाफ रेट। तो सेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो एसजीएसटी हो गया। उसी तरीके से ना आपको आईजीएसटी भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे केस में कोई आईजीएसटी फिगर नहीं, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे सीजीएसटी को हमने एक्सपोर्ट किया, उसी तरीके से आप क्या करोगे, आईजीएसटी के लेजर को एक्सपोर्ट करोगे और आईजीएसटी के कॉलम को भी ऐड करोगे, जिससे हम क्या कर सके, मैच कर सके। क्योंकि हमारे केस में आईजीएसटी नहीं था, इसलिए मैं आईजीएसटी पे नहीं किया। ठीक है। यहाँ पे ये हमने पाइवोट टेबल लगा रखा है। इसमें टैक्स कितने प्रकार के होते हैं सर, सी, एस, आई और एक यूटी, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। यहाँ पे 3 नॉर्मली होते हैं, सी, एस, आई। तो सी अगर हमने किया तो सी और एस दोनों का फिगर बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा सर। और किसका करना है सर, आई जीएसटी किसका करना है, क्योंकि मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं नहीं किया। नहीं तो अदरवाइज मैं सेम करता, टैली में जाता, ड्यूटीज ग्रुप एंड ग्रुप समरी में जाता ड्यूटीज में, या डायरेक्ट आईजीएसटी के लेजर में जाता, उसको एक्सपोर्ट करता। क्या करता, एक्सपोर्ट करता, पाइवोट टेबल लगाता। जीएसटी इतना है, एसजीएसटी इतना है, मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं ये कॉपी करके, कंट्रोल सी कॉपी करके, ये जो हमारे पास एक्सेल का डेटा हमने जहां पे पाइवोट टेबल लगा रखा है, जहाँ पोर्टल वाला हमने लगा रखा था, ठीक है, एज पर टैली डेटा लिख रखा था, ये एज पर क्या हो गया, एज पर पोर्टल, और यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो एज पर टैली। और हम क्या करेंगे सर, ये पार्टी वाइज मैच्ड करेंगे, राइट। एज पर डीबी का वहीं पे मैं यहाँ पेस्ट करूँ, क्लियर है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सीजीएसटी हो गया और सेम फिगर आपका क्या रहेगा, कंट्रोल सी कर लीजिए, ये भी सेम फिगर आपका एसजीएसटी का रहेगा। अब आपको क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ मैच कर लेना है कि भाई ये जो पार्टी दिख रही है, चूंकि हमारा टैली डेटा अभी हमारे क्लाइंट ने इनकम्प्लीट दिया है, मैंने बेसिकली टैली का बहुत से डेटा क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था सर, क्योंकि बहुत लंबा फिगर हो जाता मैच करने में, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो मैंने क्या किया, बहुत से पार्टी डिलीट कर दिए। इसलिए क्या दिख रहा है, यहाँ केवल 5 पार्टी दिख रहा है, लेकिन यहाँ नंबर्स ऑफ पार्टी ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होगा, टैली में ज्यादा डेटा दिखेगा, लेकिन पोर्टल पे हो सकता है कुछ कम दिखे। समझ पा रहा हूँ मेरा कम क्यों दिख रहा, क्योंकि हमने बहुत से पार्टी का लेजर वीडियो को छोटा बनाने के लिए क्या कर दिया, डिलीट। और क्या मैं 5 पार्टी का मैच करके दिखा रहा हूँ, राइट। अदरवाइज मैं सारे का आपको देखना है, तो बहुत से डेटा आपको नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे। मैं जस्ट एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको रिकंसाइल करना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ बेयरिंग सेंटर कितना है, 2240 रुपए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बेयरिंग सेंटर का कितना दिख रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी। देखो वहां बियरिंग सेंटर का कितना दिखा था, 2240, 22 जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। यहाँ पे भी बियरिंग सेंटर का 2240, मतलब ये हमारा मैच हो गया। इसी तरीके से हम फिर सेकेंड पार्टी उठाएंगे। जैसे यहाँ हसीन ऑटोमोबाइल्स है, चाहे आप इसको बेस मान लो चाहे इसको बेस मान लो, किसी एक को बेस मान लो, है ना। फिर हसीन ऑटोमोबाइल्स का मिलाएंगे, क्या मैच कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से एवरी पार्टी का मैच करेंगे। और जिसका मैच नहीं करेगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक मारोगे ना, जैसे आप मान लो ये क्या है, जगदलपुर ट्रेडर्स, इस पे जैसे क्लिक मारोगे ना, पूरा बिल वाइज डिटेल खुल जाएगा। ये जैसे टोटल दिख रहा है ना आपको, जैसे ये टोटल कहाँ से बना सर, इनवाइस का टोटल। पाइवोट टेबल ने क्या कर दिया, सारे इनवाइस को, जगदलपुर ट्रेडर्स से रिलेटेड सारे इनवाइस को क्या कर दिया, मर्ज करके रिपोर्ट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो पूरी इनवाइस क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तब फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो जगदलपुर ट्रेडर्स का यहाँ लिखा है 1,63,358 रुपए, लेकिन आपका मान लो टैली में कितना दिख रहा है, 1,70,000 कुछ दिख रहा।
तो हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी बिल आ जाएगी सर, और फिर हम कहाँ चले जाएंगे सर, टैली में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, टैली में चले जाएंगे, और टैली में जगदलपुर ट्रेडर्स का लेजर खोल लेंगे, और वहां एक एक ठो एंट्री को क्या करना होगा, मैच, तो पता चल जाएगा। हालांकि जैसे डिफरेंस अमाउंट आप फाइंड आउट कर लो, जैसे 7,000 का डिफरेंस अमाउंट है, तो देख लो क्या कोई भी एंट्री ऐसी है जिसमें 7,000 का CGST एजीएसटी लगा हुआ है, तो उसी से पकड़ में आ जाएगा वो। इसमें करके मैं दिखाया हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो 2240 रुपए दिख रहा है, मतलब सेम अमाउंट है। तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए ओके, या मैच्ड कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा मैच कर गया, राइट, ये हमारा मैच कर गया। आप चाहो तो यहाँ पे हाईलाइट कर लो कि भाई ये हमारा मैच कर गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नीचे लिख दिया, और बेरिंग सेंटर पार्टी को के मैं ऊपर इसी पार्टी के के सामने, सामने पार्टी का मैच होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये पार्टी मैच हो गया, ओके। फिर हमारे पास क्या है, भाशीन ऑटोमोबाइल्स का देखिए 347 दिख रहा है, इसका भी भाशीन ऑटोमोबाइल्स का भी 370, मतलब ये भी हमारा मैच कर रहा है भाशीन ऑटोमोबाइल्स। तो हम क्या करेंगे, तो एक्स किया यहाँ पे, और यहाँ कंट्रोल भी कर दिया, ये भी हमारा मैच पार्टी का मैच। मेसर्स खुशबू ऑटो पार्ट का देखिए 1004 रुपए दिख रहा है, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं मेसर्स खुशबू का। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आपको पार्टी मैच कर लेना है कि भाई कि हमारा ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिकंसाइल कंट्रोल एक्स कर लीजिए, 1004 रुपए यहाँ, अब ये भी पेज क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। और इसको हाईलाइट कर लीजिए, इस रो को आप हाईलाइट कर लीजिए, तो ये को हाईलाइट कर लीजिए, भासीन ऑटोमोबाइल्स को हाईलाइट कर लीजिए, मतलब ये हमारे अमाउंट मैच होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट वन क्या है, श्री मां बमलेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, श्री मां बमलेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए कितना दिख रहा है, 3102 रुपए 82 पैसे। यहाँ पे पार्टी देख लीजिए आप, श्री मां बमलेश्वर 3102 रुपए 82 पैसे, ये मैच हुआ, तो भी आप कट पेस्ट करके पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, मतलब ये पार्टी से आपका मैच हो गया। फिर आप देखो सोमानी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये तो सोमानी का इसको यहाँ कितना दिख रहा है, सोमानी का 4082, सोमानी को भी मैं पहले हम लोग साइड में रख देते हैं, 40 कंट्रोल एक्स, यू विल सी सोमानी ऑटोमोबाइल्स यहाँ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सोमानी का भी, सोमानी का आप देख पा रहे हो हमारा CGST दिख रहा है 40,482 रुपए, जबकि यहाँ पे दिख रहा है सोमानी का एक दिख रहा है यहाँ 40,482 और यहाँ 40। तो नॉर्मली क्या दिख रहा है, क्योंकि टैली डेटा हमारा इनकम्प्लीट होने वाला ना, बहुत सी एंट्री मैंने डिलीट मार दिया है। नॉर्मली क्या दिख रहा है कि टैली में कम दिख रहा है, पोर्टल में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पोर्टल में कम दिखता है, टैली में। सर ऐसा कभी हो सकता है पोर्टल में ज्यादा दिखे, हो सकता है सर, हो सकता है आप परचेज की एंट्री करना क्या हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है सर, टैली में ज्यादा दिखेगा और आपके पोर्टल में कम दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया हो या उस पर क्वार्टरली एप्लीकेबल हो, उसकी वजह से। देखिए आप यहाँ सोमानी के सामने हमने रखा है 41,207 रुपए, मतलब कि कोई बिल ऐसा है जो सोमानी ऑटोमोबाइल्स में हमने मतलब एंट्री नहीं किया है। हम ये मान लेते हैं अभी हमने टैली डेटा हमारा इनकम्प्लीट है गाइस, और सब पार्टी का डिटेल नहीं दिख रहा है, मतलब इनकम्प्लीट है, उसकी एंट्री करना बाकी है। सोमानी ऑटोमोबाइल्स मान लो पार्टी जिसमें ये दिख रहा है बट हमारे में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिफरेंस अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर आप डिफरेंस अमाउंट देख पा रहे हो, दिस वन माइनस कितने का डिफरेंस है, 724 रुपए 68 पैसे का डिफरेंस CGST HGST में आ रहा है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करने के बाद आप देखिए 700 मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 95 रुपए 85 जो है 9 पार्टी जिसमें ये डबल क्लिक करिए, यहाँ पे जैसे उस पर डबल क्लिक किया, क्या ये बिल वाइज डिटेल खुल गया, क्या हो गया, बिल वाइज डिटेल खुल गया। अब अपने क्या करना है, 724 रुपए का डिफरेंस है, तो हम यहीं से देखेंगे, देखो ये वाला बिल दिख रहा है 724 रुपए, ये दिख रहा है साफ साफ, फिर भी मैं टैली ओपन करके आप लोगों को चेक कराया हूँ कि आप टैली ओपन करो, इसका लेजर ओपन करो और ये बिल वाइज चेक करो, ठीक है। तो आप देखिए 724 रुपए 68 पैसे का कोई बिल्स है क्या, कोई जो अमाउंट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 724 रुपए, ये आप बिल नंबर क्या है आपका, इनवाइस वैल्यू
मतलब इसकी एंट्री करना क्या है, पेंडिंग, 724.58। ठीक है, मतलब ये हमारे गवर्नमेंट, आप हमारे जीएसटी पोर्टल पे ये अमाउंट दिख रहा है, लेकिन इसकी एंट्री अभी करना बाकी है। जो 10 पैसे का डिफरेंसेस है, ठीक है, ये 10 पैसे का डिफरेंसेस में भी राउंड ऑफ की वजह से होगा। एक बार हम टैली में देख लेंगे। ये जो इनवाइस वैल्यू दिख रही है, इनवाइस वैल्यू 9,500 की, ठीक है, और ये इनवाइस नंबर हम देखेंगे कि ये एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख पाओगे 724.58 का। तो आप टैली का डेटा ओपन कर लीजिए एक बार, मैं ओपन कर लेता हूं, एंड यहां पे मैं F4 करके पार्टी का नाम ले लूंगा सोमानी। तो हम देखेंगे कि ये जो अमाउंट का है 9,500 का, ये 9,500 की एंट्री यहां दिख रही है क्या? तो आप देख पा रहे हैं 9,500 की कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, 9,500 की कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब अभी इसका क्रेडिट लेना हमको क्या है, बाकी है। तो यहाँ दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ एक बार मैच कर सकते हो। जैसे ये इनवाइस वैल्यू 61,998 रुपए है, तो यहाँ पे इनवाइस वैल्यू 61,998 रुपए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आप देखोगे ये वाली बिल्स जो है 9,500 वाली जो छुटी हुई है, 1,23,996 रुपए, तो 1,23,000 रुपए आप यहां से देख पा सकते हो, 997 रुपए की ये बिल दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट वन 29,316 रुपए, तो आप 29,317 रुपए, ठीक है, मैच हो गया। 50,999 रुपए, तो यहाँ पे 51,000 रुपए का ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, 51,000 हो गया। फिर 63,121 रुपए, 63,121 रुपए का यहाँ पे दिख रहा है, तो 63,121 रुपए, तो 20 रुपए ये मैच्ड है। ये ध्यान रखिएगा 63,121 रुपए का ये 18%, 28%, मतलब ये बिल एक ही है, मतलब एक सेम बिल पे आप देख पा रहे हो 222, राइट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको और कर दूं, तो ये जो देखा है 18% और 28%, दोनों का बिल नंबर सेम है। ठीक है, मतलब ये दोनों, मतलब ये एक ऐसा बिल है जिसमें 18% भी 28% भी है। तो 63,121 रुपए में ये हमारा हो रखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 85,395 रुपए, 85, 85,395 रुपए, तो 85,000 यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 85,395 यहाँ पे भी मैच कर गया। फिर 62,502 रुपए, 62,502 रुपए भी दिख रहे हैं हमको, 1,052 रुपए। तो आपको बस मैं जस्ट प्रूफ, हालांकि हमें क्लियर हो चुका है कि 9,500 का बिल छूटा है, बट आपको मैं प्रूफ दिखाना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से भी एक बार रिकन्फर्म हो सकते हैं। 62,502 रुपए, तो 62,502 रुपए हमने टिक कर दिया। उसके बाद 1,052 रुपए 58 पैसे, तो 1,053 रुपए आप यहां देख पा रहे हैं। फिर 8,428 रुपए, 8,428, 29 रुपए यहाँ पे कर लिया आपने। उसके बाद 7,131 रुपए, तो यहाँ पे आप 7,131 रुपए समथिंग था, तो 32 रुपए यहाँ हो गया। फिर 8,922 रुपए, 8,923 रुपए, ये भी हमारा मैच कर गया। ये 9,500, राइट, ये 9,500 रुपए ये हमारा फिगर नहीं दिख रहा है। एंड द लास्ट वन 8,005 रुपए, ये भी हमारा लास्ट में दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हो एक बिल हमारा छूटा हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हो, आप मार्क करके रख सकते हो कि भाई ये बिल्स हमारा जो बिल नंबर है 431 इनवाइस नंबर, इसका हमें इसका इनपुट हमें लेना बाकी है। तो इन दिस वे गाइस आप क्या कर सकते हो, रिकंसिलेशन कर सकते हो आप अपने डेटा को। देखा हमने इतने पार्टी का रिकंसिलेशन कर दिया। अब ये जो पार्टी है, चूंकि ये डेटा इनकम्प्लीट है, तो इसी तरीके से आप सारे पार्टी का क्या कर सकते हो, रिकंसिलेशन कर सकते हैं। पाइवोट टेबल का यूज करके आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो आपको 9,500 रुपए का ये इनवाइस वैल्यू, आप देखा इनवाइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 9,500 रुपए का ये, मतलब इसका सोमानी का क्या करना है, इसकी एंट्री अभी हमें टैली में पास करना बाकी है। तो गाइस आपने देखा हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपने। क्लियर है कैसे पार्टी वाइज मैच कर रहे हैं अपन? और जो पार्टी वाइज मैच नहीं हुआ उस पर डबल क्लिक किए पाइवोट टेबल पे, और डबल क्लिक करके हमने क्या किया, सारे बिल्स को लेजर के साथ मैच कर लिया, तो हमें फाइंड आउट हो जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। रिकंसिलेशन जीएसटीआर 2B को टैली में कितना आईटीसी लिया है उसका रिकंसिलेशन आप बहुत ही इजीली तरीके से पाइवोट टेबल का यूज करके आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ। अगर टैली में कोई एंट्री दिख रही है जिसका आईटीसी आपको अभी क्लेम करना बाकी है, उसके लिए अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि सर अगर टैली में कोई एंट्री ऐसी है
जिसका क्लेम लेना बाकी है हमको, मतलब टैली में दिख रहा है लेकिन पोर्टल में नहीं दिख रहा है। तो एक तो तरीका है एक्सेल में मार्क करके रखो, और दूसरा तरीका है टैली में ही क्या ऐसा एंट्री पास कर दे जिससे हमें टैली में ही पता चल सके, राइट। आपको जनरल वाउचर पास कर लेना है। जनरल वाउचर क्या पास करेंगे, आप एक लेजर बना लीजिए, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, राइट। सेट में बना लीजिए। देखो हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस में नहीं बनाया, हमने किसमें बनाया, करेंट असेट में, क्योंकि ये हमको क्रेडिट लेना। टू बी मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड है टू बी, मतलब लेना बाकी है सर। अभी क्लेम्ड लिखा होता तो क्लेम कर चुके हैं, टू बी क्लेम्ड लिखा है मतलब क्लेम करना है, अभी किया हुआ नहीं है, क्लेम्ड करना है। तो हमने लेजर क्या बना दिया, सीजीएसटी टू बी क्लेम, किसमें, करेंट असेट में। तो जो जो एंट्री, जो जो सीजीएसटी हम लोग क्रेडिट नहीं लिए हैं उसकी एंट्री, सीजीएसटी क्या रहा होगा वो सर, डेबिट रहा होगा, जिसका हमने, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट तो पार्टी अकाउंट। तो जो जो का क्रेडिट नहीं मिला है एक ये भी पास कर देंगे, उसका सीजीएसटी का नाम बदल के उसका नाम क्या रख देंगे, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी अकाउंट। तो सर सीजीएसटी क्रेडिट हो गया, सीजीएसटी सेट ऑफ हो गया, और उसका नाम बदल के क्या हो गया, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, उसका नाम बदल क्या हो गया, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड। नहीं विनीता, नहीं पार्टी से मतलब नहीं, वो तो खुद ही पता चल जाएगा ना। ठीक है, देख मान लो एक बिल है, एंट्री है क्या, समझो इसको। क्या नाम है सर, मान लो एक एंट्री आपने किया सी, क्या किया सर, परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना है इसको, परचेज अकाउंट डेबिट। मान लो 1 लाख का हमने परचेज किया, कितने का, जिसपे जीएसटी रेट क्या है 18%, लोकल परचेज हो तो क्या एंट्री हो जाएगी, सी जीएसटी अकाउंट डेबिट हाउ मच 9,000, एस जीएसटी अकाउंट डेबिट हाउ मच 9,000। किससे परचेज किया, मान लो मिस्टर एक्स से, तो टू मिस्टर एक्स हाउ मच 1 लाख। इतना तो आप लोगों को समझ में आता है, मेरे स्टूडेंट हो तो एंट्री तो समझ में आता ही होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है। अब मान लो ये बिल का हमको ने क्रेडिट नहीं लिया है, क्रेडिट लेना बाकी है, हम कैसे पहचाने सर, हम चाहते हैं इसका नाम बदल के हम कर दे सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड। तो इसका नाम बदलने से क्या होगा, इसको एडिट नहीं कर देना है, नहीं तो सारी सीजीएसटी का लेजर एडिट हो जाएगा। हम एक एंट्री पास करेंगे, एक लेजर बनाएंगे सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक लेजर बना के लिख देंगे, एक लेजर बनाएंगे सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, और यहां लिख देंगे सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी टू बी क्लेम्ड अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी, इसको जेबी बोलते हैं, जनरल वाउचर टू एसजीएसटी। कितने अमाउंट से सर, ये वाले से 9,000 9,000 9,000 9,000। सर ये अब हुआ क्या सर, सीजीएसटी का जो लेजर होगा ना वो क्लोज हो जाएगा, मतलब जीरो बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और उसकी जगह पे एक लेजर खड़ा हो जाएगा सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड डेबिट 9,000, एसजीएसटी टू बी क्लेम्ड अकाउंट 9,000। और इसके नरेशन में हम लिख देंगे कि फला फला पार्टी फला फला इनवाइस नंबर, फला फला मतलब समझते हो ना, यस बिजनेसमैन है, ठीक है, फला फला पार्टी फला हम कहा डाल देंगे, इनवाइस नंबर, कि मिस्टर एक्स इनवाइस नंबर दिस। तो क्या होगा सर, अब हम मान लो कभी भी सीजीएसटी हमें देख, ऐसे मान लो 4 एंट्री, तो चारों एंट्री कर लिया सर, तो अब हम सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड के लेजर में जाएंगे तो ये चारों एंट्री क्या होगा, चारों एंट्री क्या होगा सर,
गीता मैडम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो बता दो, थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो कल से कंटिन्यू कर लेंगे मैडम। हाँ क्लियर है? तो क्या हो गया, तो हम CGST2B क्लेम का लेजर जब ओपन करेंगे ना, सारी एंट्री दिख जाएगी हमको। मैम थोड़ा उनका हेल्थ इशू हो गया है, आज नहीं आया है, कल से कंटिन्यू। इनका ग्रुप में ऐड कर लो, सारी बात क्लियर है? तो हम लोग क्या एंट्री क्या हो जाएगा सर, जैसे CGST2B क्लेम का लेजर ओपन करेंगे सारी एंट्री आ जाएगी सर। मतलब वो एंट्री, और मान लो इन फ्यूचर में उसका क्रेडिट ले लिए, उसका क्रेडिट ले लिए, तो अगेन एक एंट्री पास करेंगे, क्या, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, फिर इनको क्रेडिट कर देंगे, इनको डेबिट कर, इनको नाम बस बदलें कुछ समय के लिए, इनके नाम को क्या कर दिए हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि ये मेजॉरिटी से बाहर हैं ये लेजर की, अभी इनको क्रेडिट इनका लेना बाकी है मेजॉरिटी से बाहर। जब इनकी क्रेडिट ले लेंगे तो इनको भी नाम बदल के फिर इनके पूर्व नाम को रख दिया जाएगा, और उसमें सारी बात समझ में क्लियर है सबको? तो ये एक स्मार्ट तरीका है सर। एक्सेल में क्या होता है, मार्क करते हुए मान लो गलती से एक मार्क नहीं हुआ या मार्क किया हुआ छूट गया, नहीं समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सर। लेकिन यहाँ पे, और मान लो मार्क किया हुआ है 100 एंट्री मार्क किया है मान लो, तो आप ऐसे गिनोगे, पहला ये मार्क, फिर ये मार्क, और ऐसा करने में एक मार्क क्या हो गया आपसे, तकलीफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सर। लेकिन यहाँ सीक्वेंस में आपको सारी एंट्री आपको पता, तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे to make a account, CGST to be claimed, SGST to be claimed, IGST to be claimed, जिससे आप सिंगल क्लिक से पता कर सको कि किसका किसका क्रेडिट लेना बाकी है। और जैसे इन फ्यूचर में पोर्टल पे दिखेगा और उसका हम क्रेडिट उठाएंगे लेंगे, तो इसकी फिर ये सेम एंट्री को पलट देंगे सर। सारी बात समझ में? यही चीजें हमने आगे बताया है। एक्सेप्ट कर लेंगे, ये क्या हो गया, टैली में एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे लेजर्स पे जाएंगे, आप लेजर्स पे सिंपली जाके देख सकते हो CGST जो आपने लेजर बनाया टू बी क्लेम, ये एंट्री तो जो जो एंट्री आपको दिख रही है, मतलब जो जो एंट्री दिखेगी मतलब उसका उसका क्रेडिट लेना बाकी है। सारी बात समझ में? का आपको क्या करना है, यहाँ पे उतना देखो हमने लिख amount दिया का बिल नंबर, आपको CGST का क्रेडिट लेना बाकी है। क्लियर है? कैसे पाइवोट टेबल हमने यूज किया, सिंपल सा तरीका सर। इसको क्या बोलते हैं, टू बी का रिकंसिलेशन, बहुतों को नहीं पता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं रिकंसिलेशन है सर। क्यों? क्योंकि 1000 बिल है, अब 1000 बिल को जैसे अगर वो लोग सिंपल तरीका से कंपेयर करेंगे तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे सर। लेकिन पाइवोट टेबल क्या कर दिया, उसको इजी कर दिया, पार्टी वाइज डेटा सिंक्रोनाइज आपने कर दिया बाय यूजिंग द पाइवोट टेबल। इसलिए आपको बोलता हूं कि आप लोग को एडवांस एक्सेल सीखना चाहिए सर, कि एक सीनियर अकाउंटेंट बनने के लिए, अकाउंट्स मैनेजर कोर्स आने के लिए आपका एक्सेल आपका क्या होना चाहिए, तो आपको क्या करना है सर, पार्टी वाइज डेटा हो गया, पार्टी वाइज मैच करते जाओ, जैसे अभी हमने मैच किया। अब जो जो पार्टी मैच नहीं हुआ उसका बस आपको एंट्री चेक करना है, जो वो डिफरेंस अमाउंट अलग से दिखेगा सर, तो डिफरेंस अमाउंट फाइंड आउट करो और उसके एंट्री एक जनरल जेबी पास कर दो। क्या पास कर दो, जेबी, जनरल वाउचर नहीं बोलना, क्या बोलना है, जेबी स्मार्ट। क्या पास करना है, जेबी पास करना है, और नरेशन में बिल नंबर पार्टी नेम लिख दो सर, हो गया, दैट्स इट। सारी बात समझ में? क्या किया हमने सर, रिकंसिलेशन करने के लिए पोर्टल पे गए, टू बी पे गए, टू बी से क्या कर लिया, उसको एक्सेल में पहले क्या कर लिया, एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लिया सर। फिर बी टू बी वाले में, किस में, बी टू बी वाले में, जिससे मतलब दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है सर सामने वाले ने, तो बी टू बी वाले डेटा पे हम लोग गए, सीट्स ओपन किए, वहां जो मर्ज थे सेल उसको अनमर्ज किया, है ना, जो जो कॉलम जरूरत नहीं था उस कॉलम को डिलीट किया, फिर सेलेक्ट करके क्या लगा दिया, पाइवोट टेबल, डेटा हमारा पार्टी वाइज सिंक्रोनाइज्ड हो गया। उसी तरीके से टैली में गए, CGST के लेजर में गए, CGST के लेजर को एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, वहां पे भी पाइवोट टेबल मतलब डेटा को अरेंज करके, तो अरेंज करना मतलब मर्ज नहीं होना चाहिए सेल हमारा, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मर्ज करके हमको मतलब उसको अरेंज करके डेटा को हमने वहां भी पाइवोट टेबल लगाया और पार्टी वाइज डेटा को सामने रख दिया। ये पोर्टल का ये
तो अभी बिल वाइज हम मैच नहीं कर रहे सर, पार्टी वाइज। आपका 10,000 पे बिल होगा तो कितने पार्टी होंगे सर? 25, 50, 100 पार्टी। 1,000 अगर बिल है तो कितने पार्टी होंगे? 8, 10, 12, 15। तो 15 बिल को मैच पार्टी वाइज मैच करना इजी है, 1,000 बिल को मैच करना इजी है सर? सारी बात समझ में। और जिनको ये सब सिस्टम पता नहीं, वो ऐसे डेट वाइज एक एक बिल करते हैं सर, 6 महीने लगा देते हैं केवल, तब तक दूसरा जीएसटी का टाइम आ जाता है और डेटा बोलते हैं नहीं हमसे नहीं होगा। सारी बात समझ में क्लियर है?